अभी देश में चर्चा है लेटरल एंट्री के संबंध में। लेटरल एंट्री होता क्या है, इस पर क्यों चर्चा हुई है, अभी देश में सरकार को क्यों पीछे हटना पड़ा और उसको अपने जो निकाली थी वैकेंसी 45 उसको वापस लेना पड़ा, क्या कारण था, किसका दबाव आया लेटरल एंट्री के संबंध में, यह जान लीजिए। इसकी शुरुआत कब से हुई थी। इसकी शुरुआत मोदी सरकार ने 2018 से किया था। लेटरल एंट्री में जो आईएएस की परीक्षा देते हैं, कड़ी मेहनत कड़ी शिद्दत के साथ देते हैं, पीटी होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, और तब वह आईएएस आईएफएस और आईआरएस के लिए सिलेक्शन होते हैं। ऐसी स्थिति में तब आगे जाकर काफ़ी दिनों के बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी और अन्य जो भारत के टॉप मोस्ट पोस्ट हैं उस पर पहुंचते हैं। लेकिन लेटरल एंट्री के माध्यम से वैसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जो कभी किसी चीज़ की आईएएस की परीक्षा न दिए, सिर्फ अनुभव प्राप्त है, उस अनुभव के आधार पर उसको नियुक्त किया जाता है। कहाँ तक उचित है, इसके लेटरल एंट्री से फायदा क्या है और लेटरल एंट्री से क्या हानि है। विपक्षी दल जो राहुल गांधी है इस पर तो सवाल उठाए ही लेटरल एंट्री के संबंध में, और जो रामविलास पासवान की जो पार्टी है, जो चिराग पासवान, उसने भी कहा कि लेटरल एंट्री में आरक्षण जो दिया जा रहा है, आरक्षण दिया ही नहीं जा रहा है और आरक्षण के कोई प्रावधान नहीं है। यह अमूमन देखा जाता है कि टॉप मोस्ट पोस्ट पर एससी एसटी के कैंडिडेट नहीं, ओबीसी के भी कम कैंडिडेट है। ऐसे स्थिति में अगर आरक्षण के प्रोसेस से नियुक्ति होता तो 20 से 22 सीट 45 सीट में आरक्षण कोटी से जाता। रामविलास पासवान की पार्टी चिराग पासवान ने भी लेटरल एंट्री पर सवाल उठाया। देखिए, आरक्षण कब दिया जाता है, आरक्षण का कब प्रावधान होता है। सरकार ने इसमें अगर यूपीएससी की वैकेंसी निकलती है तो टोटल वैकेंसी की चर्चा करते हैं कि इस बार हम 800 चाहे 1000 वैकेंसी निकालें और 1000 वैकेंसी को सीट बाई यूआर को, ईडब्ल्यूएस को, BC2 को, एससी को, एसटी को कैटेगरी वाइज बांट दिया जाता है। लेकिन यहाँ जो नियुक्ति जो निकाली गई है 45 को, इसमें अलग अलग विभाग की बात की है। स्वास्थ्य विभाग से इतना, विदेश विभाग से इतना, इकोनॉमिक अफेयर से इतना, माने अलग अलग विभाग से निकाला गया है। अगर कोई भी आरक्षण दिया जाता है तो कम से कम 13 को टोटल वैकेंसी होना चाहिए। यानी स्वास्थ्य विभाग से निकलेगा तो 2 सीट है, तो 2 सीट में आरक्षण आप कैसे दे सकते हैं। लगभग 13 सीट होगा तभी 13.3 यानी 14 लगभग सीट बनता है, तभी आरक्षण आप दे सकते हैं। तो सरकार ने बड़ी चतुराई से यहाँ पर आरक्षण को समाप्त करने का काम किया, लेकिन इस पर काफ़ी विरोध हुआ। अब विरोध होने के फलस्वरूप सरकार को अपनी बात को वापस लेनी पड़ी लेटरल एंट्री के संबंध में। हालांकि इसकी शुरुआत 2018 से हुई है, इसके फायदे हैं, लेकिन यह जान लीजिए अगर 45 व्यक्ति को नियुक्ति किया जाता है तो यह जरूरी है कि स्वास्थ्य विभाग के एक्सपर्ट को भी नियुक्ति किया जाएगा, यह आवश्यकता रही है, या कोई जरूरी नहीं है। इकोनॉमिक अफेयर के व्यक्ति हैं, इकोनॉमिक की स्थिति में जब उनकी जानकारी है तो यह जरूरी है कि इकोनॉमिक के ही व्यक्ति नियुक्त किए जाएंगे। यानी इस पर भी प्रश्न उठता है लेटरल एंट्री के संबंध में। अगर लेटरल एंट्री की नियुक्ति किया जाए तो जिस चीज़ का वो एक्सपर्ट है, अगर स्वास्थ्य विभाग का एक्सपर्ट है तो स्वास्थ्य सेवा दिया जाए, अगर इकोनॉमिक्स विभाग का एक्सपर्ट है तो इकोनॉमिक्स सेवा दिया जाए, अगर फॉरेन विभाग का एक्सपर्ट है तो फॉरेन एक्सपर्ट दिया जाए। लेकिन ऐसी व्यवस्था लेटरल एंट्री में नहीं है, तो यह भी यहाँ पर दोष माना जाएगा। दूसरी बात, आरक्षण नहीं है, यह भी यहाँ पर दोष माना जाएगा। लेकिन अगर लेटरल एंट्री सरकार करती है और जो जिस चीज़ के एक्सपर्ट हैं और उस पर उसकी नियुक्ति कर दी जाती है तो मान लिया जाता है कि उसमें कुछ सुधार होगा। लेकिन जो यूपीएससी एस्पिरेंट है, जो यूपीएससी कम्पीट करते हैं, पीटी मेंस और इंटरव्यू देने के बाद काफ़ी दिन की नौकरी के बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी और जो उच्च पोस्ट है, उच्च पोस्ट पर पहुंचते हैं, तो वह कितने संघर्ष के बाद, कितने उन पर तपस्या करना पड़ता है और कितने भारत का सबसे हार्ड जो एग्जामिनेशन माना जाता है यूपीएससी। कई लड़के आईआईटी भी करते हैं, डॉक्टर भी बनते हैं,
तो हर लड़के की इच्छा रहती है कि यूपीएससी को अब क्रैक करें। अब मैक्सिमम लड़के एक बार यूपीएससी देते ही हैं और अपना जोर आजमाइश लगाते हैं। ऐसी स्थिति में यूपीएससी के विद्यार्थी को गौन करके बाहर से लाके हाईजैक करना कहाँ तक उचित है? उचित है। उचित है तो फिर आरक्षण के प्रावधान क्यों नहीं? आरक्षण की प्रावधान होनी चाहिए। अगर जो कमीशन दिया गया है, मंडल कमीशन जो रिपोर्ट दिया गया है, अब मंडल कमीशन के आधार पर जो आरक्षण की बात की गई है, एससी एसटी के आरक्षण की बात की गई है, ईडब्ल्यूएस की भी आरक्षण की बात की है, आरक्षण को ताक में रख दिया गया। और अंत में जब उनकी पार्टी के लोग ही ने विरोध किया, विरोध करने के फलस्वरूप उसको क्या किया गया? उसको वापस ले लिया। हालांकि भारत बंद का आह्वान किया गया है। देखिए, विपक्ष दल द्वारा भारत बंद कहाँ तक सफल होता है उधर शाम की बात है, लेकिन लेटरल एंट्री जो है मेरे हिसाब से कहीं अच्छा है, लेकिन देश के हित में अच्छा नहीं है। अगर लेटरल एंट्री ही अच्छा रहता तो यूपीएससी एसएससी जो परीक्षा होती है, चाहे जो बड़े बड़े परीक्षा होती है, इस संस्थान को गौन कर दिया जाए, एज ए एक्सपर्ट है उसी को नियुक्ति कर दिया जाए। यह देश के हित में ठीक है, वो एक्सपर्ट होता है, लेकिन नियुक्त किया जाता है तो जो एक्सपर्ट जिस चीज़ के होते हो कहाँ नियुक्त किया जाता है? आप देख के उठा कर जाइए। 45 सीट की जो निकाली गई थी वैकेंसी, लेटरल एंट्री के माध्यम से नियुक्ति होगी, तो लेटरल एंट्री के माध्यम से अगर नियुक्ति होती तो फिर कहाँ किस चीज़ के एक्सपर्ट होते? तो इसलिए सरकार को वापस खींचना पड़ा। सरकार आगे क्या करती है लेटरल एंट्री के विषय में, वेट एंड वॉच की स्थिति है। देखिए, फिर इसके विषय कोई आर्टिकल आता है तो आर्टिकल की समझ कर निश्चित रूप से मैं डालूंगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।